सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मक्खियाँ आजकल इतनी हो गई है ना, 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा मक्खियाँ, मतलब हम लोग परेशान हो गए हैं। अब दवाई लेने जाना पड़ेगा, पर मार्केट बंद है, इनकी दवाई होती है। इतनी सारी 2 मक्खियाँ ना यहाँ पर घूम रही है। और मौसम जो है वो मौसम जो है आज फिर से वैसा ही है, मतलब ख़राब सा ही है। और टाइम अभी हो रहा है 4:15 का, 4:13 हो गए हैं। और चाय बनाकर अभी पी है। हस्बैंड और बेटा चले गए हैं बाहर खेलने के लिए, और वो बाद में आएंगे, बाद में चाय पियेंगे। और अभी अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ। लेट ही हो गया था क्योंकि सुबह क्लासेस लगती है, उसके चलते कभी मुझे पीछे आना पड़ता है बेटे के पास, कभी बेटी, इसके साथ तो मुझे खुद क्लास लगानी पड़ती है कि कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं। छोटे बच्चों के साथ दिक्कत होती है। तो सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के बाद इसके साथ लग जाती हूँ, उसके बाद फिर बीच बीच में हस्बैंड को खाना, फिर सुजल की क्लास लगी रहती है, फिर इसकी क्लास से थोड़ा सा टाइम बचाकर फिर सुजल को ब्रेकफास्ट देती हूँ। मतलब इस तरीके से आजकल सारा हौच पौच हो चुका है। और बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि आपकी रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। तो बहुत मुश्किल हो रही है आजकल। और फिर ये मौसम ऐसा है, कभी लाइट चली जाती है तो बड़ी दिक्कत है। तो अभी आज तो नहीं लाइट गई, पर अब मौसम ज़ोर ज़ोर से गरज रहा है, हो सकता है चली जाए, क्योंकि चली जाती है पहाड़ों में लाइट, इस तरीके से चली जाती है। और आज नहाई, लेट ही नहाई, अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे के बाद, लंच करने के बाद जाकर नहाई। फिर पानी तो कब से गर्म रखा था, पर आज फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया और उसके बाद मम्मी का भी आ गया। फिर कॉन्फ्रेंस में थे, फिर बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल इतने बिज़ी हो गए हैं ना सब लोग लॉकडाउन में कि एक दूसरे के लिए, मतलब परिवार जैसे पेरेंट्स है और सिस्टर है, रिलेटिव वगैरह के लिए टाइम ही नहीं है। घर में ही सब रह गए हैं, घर के लायक ही हो गए हैं। और मम्मी का फ़ोन आया था तो मम्मी कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, सबकी, बच्चों की, स्पेशली छोटे बच्चों की, लावण्या, सूजल और दिवेन की, मेरी सिस्टर का जो बेटा है। तो वो कह रहे थे कि याद आ रही है, बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो मम्मी का ना मन सा भर गया था। और फिर उनको सोच के मेरा मन भी ऐसा हो गया था कि देखो सही में कितना टाइम हो चुका है, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। मुझे तो लगता है 2 महीने मुझे हो गए हैं कि मैं मम्मी से नहीं मिली। तभी मिली थी जब मैं मायके गई थी, मार्च, 7 मार्च, 8, 9, 10 मार्च, तब मैं वहाँ थी। उसके बाद देखिए आप, अप्रैल, मई, हाँ जी, पूरे पूरे हो गए हैं, 2 महीने होने वाले हैं। और मेरा मम्मी के साथ ऐसा है ना, शादी के बाद तो ये रहता था कि 6-6 महीने हो जाते थे, 6 महीने, 7 महीने पेरेंट्स से नहीं मिल पाते थे, क्योंकि वो शिमला में ही रहते थे। और यहाँ पर कभी मेरे पास सूजल छोटा था और तब गाय भी रहती थी, काम बहुत ज़्यादा होता था, तो उस वजह से मैं नहीं जा पाती थी। और उसके बाद अब क्या हुआ कि अब मम्मी कुछ टाइम से घर पर ही हैं, और तब हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, मतलब मेरे पेरेंट्स के पास तब गाड़ी नहीं थी, तो वो इतना जल्दी नहीं आते जाते थे, पापा की जॉब रहती थी। तो अब 2-3 सालों से मम्मी घर पर ही है, और गाड़ी भी ले ली है। मतलब उसके बाद जब से गाड़ी ली, फिर ऊपर नीचे चक्कर लगते रहते हैं पापा के, मम्मी के। तो यहाँ वो मुझसे मिलते ही मिलते हैं। और जब पापा शिमला में होते हैं, मम्मी गांव में होते हैं, तो जो भी काम रहता है वो मैं ही करती हूँ। चाहे दादी की पेंशन का हो, या दादी को दवाई लेनी हो, या मम्मी का कुछ काम हो। इस मक्खी ने ना बहुत परेशान कर दिया है, तो सारे काम वो मैं ही करती हूँ। तो अब जाकर रियलाइज़ हो रहा है कि देखो मतलब कितना दूर हम लोग एक दूसरे से हो गए हैं, और कुछ बोर से हो गए हैं अब इस लॉकडाउन से ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ऊब से गए हैं अब घर में, क्योंकि इतनी आदत ही नहीं है, बिल्कुल आदत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं घर पे। और ना कहीं बाहर आना जाना, ना कहीं मतलब आना जाना तो चलिए छोड़िए, जैसे पेरेंट्स मिल जाते थे, या मतलब सच में अब इन शॉर्ट की याद आ रही है पेरेंट्स की, मम्मी की ज़्यादा आ रही है, मम्मी की। और सिस्टर गई थी अपने ससुराल, वो उसका बेटा वहाँ था, लॉकडाउन से पहले उसका बेटा घर चला गया था, तो उसे लेना था क्योंकि क्लासेस लग रही है, तो वो पास बना कर गए थे। और 2-4 दिन रहे, उसके बाद आज वो शिमला पहुँचे।
तो बस यही सब बातचीत हो रही थी और मतलब मन भर आया मम्मी की बातें सुन के। ऐसा दिल कर रहा था कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले मम्मी से मिलने चली जाऊँ। तो मम्मी कह रहे थे यार आ जाओ, फिर बोल रहे थे कैसे आएंगे, ये भी है बहुत मुश्किल है। अगर पैदल होता थोड़ा नज़दीक तो चलिए पैदल पैदल चले जाते। अब यहाँ से 23-24 किलोमीटर है और गाड़ियाँ चल नहीं रही है। तो बोल तो रहे थे कि चलेगी पर अभी चली नहीं है गाड़ियाँ। तो वैसे तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये ग्रीन जोन में है, अब पता नहीं क्या बोलती है सरकार। तो अगर चलेगी तो सबसे पहले फटाफट से मम्मी के पास जाऊंगी। और मम्मी सच में बहुत, क्योंकि पापा भी नहीं है ना, पापा शिमला में रहते हैं, भाई जॉब करता है और मम्मी गालियां दे रहे थे भाई को भी कि वो तो फ़ोन ही नहीं करता। तो वो अपने जॉब में बिज़ी है दोनों, फिर बेटियों का आसरा माँ को ज़्यादा रहता है। तो हम लोगों से हर बात शेयर कर लेते हैं। तो बस आज ऐसा ही मन कर रहा था, बस छोड़ दूँ सब कुछ और भाग जाऊँ। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी मैं पैदल ही चली जाती हूँ, पर पैदल बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा, और फिर क्लासेस की दिक्कत, बहुत मुश्किल है। तो एक लड़की मतलब ससुराल में आकर पेरेंट्स को मतलब दूसरे नंबर पे पेरेंट्स हो जाते हैं, पहले ससुराल का सोचना पड़ता है और इसी में पेरेंट्स खुश रहते हैं। अगर ससुराल का पहले लड़की सोचती है तो पेरेंट्स उसी में खुश रहते हैं। तो चलिए अब मैं थोड़े बहुत बर्तन है ये चाय के ये कर लेती हूँ और उसके बाद सोचते हैं। आज कुछ नहीं सोचा है शाम को क्या बनेगा। आज यहाँ से फरमाइश आ रही थी मैक्रोनी और बेटा कह रहा था नहीं क्या कहते हैं गोलगप्पे। तो आज इमली वगैरह नहीं लेकर आए क्योंकि शॉप सुबह ही खुल रही है, टाइम तो बढ़ गया है पर सुबह ही खुल रही है तो देखेंगे। तो चलिए पहले मैं ये बर्तन थोड़े बहुत ये कर लेती। ये प्यारी है ना, ये तो हमारे खेत के पास है ना। तो हम लोग निकले थे थोड़ा घर से आगे, मैंने कहा चलिए कुछ सब्जी देखते हैं, पर यहाँ ना कुछ नहीं मिल रही, वही गोभी है और बिल्कुल मन उब गया है गोभी से। गोभी और आलू खा खा के ना बहुत दुखी हो गए। तो यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं है। मैं सोच रही थी मटर मिल जाता ना तो आज मटर का पुलाव में बनाती, पर लावण्या आस्ते चलो बेटे, बिच्छू है बिच्छू। तो मटर मिल ही नहीं रहे यहाँ पर, गोभी है हर जगह। अब देखते हैं आगे, इधर भी गोभी है, गोभी है। तो मटर का पुलाव मैं सोच रही थी आज मटर का पुलाव बनाते हैं, क्योंकि आलू मटर में फिर आलू हो जाएंगे। और कंघी भी नहीं की मैंने, ऐसे ही निकल गए, और धाटू भी नहीं लगाया, आज गीले थे ना बाल इस वजह से। तो यहाँ पर भी लगे हैं वो नेपाली आलू, आपको दिख रहा है पीछे लगे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग ना नेपाल के ही रहते हैं इधर। जो बगीचों में, जैसे ये वाला बगीचा है तो ये रामपुर के एक लाला है, मतलब दुकानदार, उनका बगीचा है। उन्होंने ख़रीदा था यहाँ, बहुत पहले बेचा था यहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने। तो यहाँ पर नेपाली उन्होंने रखे हैं, और लोकल बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं कि किसी और के बगीचे पे रहे, सबके अपना होता है अपने लायक। तो खेत में भी पहले एक बहुत पहले आंटी रहती थी, उनके बच्चे बड़े हुए, शादियां हुई, फिर वो गए बुज़ुर्ग होके बहुत, और बहुत बुरा लगा जब वो गए, क्योंकि इंसान से ना हमारा लगाव हो जाता है। तो अब यहाँ पर कोई और, वो जो मैंने आपको दिखाए थे वो वाले नेपाली अंकल रहते हैं। तो मोस्टली खेतों में नेपाली लोग रहते हैं, तो उन्होंने सबने ये आलू लगाए हैं। मैंने ये आज देखे, मुझे लगता था ये प्लांट ही है, और लावण्या पता नहीं कहाँ चली गई, और हम पहुँच गए अपने खेत। ये रहा हमारा खेत, ये तो खाली है आजकल, नहीं मिली मटर कहीं है ही नहीं। तो चलो अब देखते हैं घर जाके, या गोभी ही ले जानी पड़ेगी सुबह को, पता नहीं, मन ही नहीं कर रहा गोभी खाने का। लावण्या बहुत गंदी लड़की है। अभी पता क्या हुआ, लावण्या ने मुझे बोला, मुझे ना मटर मिल गए, यहाँ पे एक शॉप है तो वहाँ मैं बात कर रही थी, वो पूछ रहे थे कहाँ गई थी, तो मैंने कहा मैं मटर लेने गई थी। तो उनके पास थे आधा किलो से ज़्यादा थे, तो उनसे मैंने ले लिए। और वहाँ पर लावण्या ने कहा मुझे कुछ लेना है, तो लावण्या ने ये लिया, क्या है ये, खोपड़ी ख़राब, और इसको खा के लावण्या की खोपड़ी ख़राब हो गई। और इसमें क्या हुआ, इसमें गिफ्ट्स मिलते हैं ना, तो इसमें लावण्या ने कहा ये ब्लू वाला मम्मा आप रखो, पिंक वाला मैं लूँगी। तो पिंक वाले में क्या निकला, पिंक वाले में निकला ये स्कूटर, और
ब्लू वाले में निकले 4 रुपीज़, तो ये 5 रुपीज़ का एक था। और अब ये रो रही है कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, ये मुझे दो। इसने पहले ये कहा कि बोला था ना आपने, बोला था आपने कि नहीं मम्मा जो ब्लू में निकलेगा वो आपका, जो पिंक में निकलेगा वो मेरा। अच्छा लो। और अब ये रो रही है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है ये लड़की। तो अब मैं मटर वगैरह छीलती हूँ और उसके बाद फिर पुलाव बनाऊँगी, गर्मा गर्म ही बनाऊँगी। और टाइम अभी हो रहा है 7:04 हो गए हैं। उठो, ये लो। नहीं चाहिए इसको। देखो कितना अच्छा स्कूटर है, इस पर बैठकर जब लॉकडाउन हट जाएगा ना, इस पर बैठकर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इस पे शिमला जाएंगे, नानी के पास जाएंगे ना, नानी के पास जाएंगे ना। मैंने कहाँ बोला झूठ? इस पे नहीं जा सकते हम, नहीं जा सकते। क्या जा सकते हैं इसमें? देखो जरा, इतनी छोटी सी गाड़ी में जाएगा कौन? आगे में बैठे। तो बस लावण्या के साथ थोड़ी देर मस्ती की और उसके बाद मटर छील लिए थे साथ में। और ये तैयारी कर दी है पुलाव की। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज काट दी है और मटर टमाटर धो दिए हैं और चावल ले लिए हैं। अगर सारी चीज़ें हम लोग एक साथ कर लें ना, मतलब प्रेपरेशन एक साथ कर लें और तो हमें मतलब जल्दी हो जाता है किसी भी काम को करने को। तो सारा सामान मैंने एक जगह रख लिया है। तेल हीट करके उसमें जीरा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल दी है और इसे कुछ सेकंड्स के लिए मैं भूनूंगी। और उसके बाद ये प्याज को डाल दूंगी। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने बारीक चॉप किया है। आप चाहे तो लंबे लंबे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है, पर बच्चे नहीं खाते हैं तो इस वजह से मुझे बारीक चॉप करनी पड़ती है प्याज टमाटर। तो बस अब टमाटर को काट दूंगी और प्याज को कुछ देर तक भूनूंगी, ट्रांसलूसेंट होने तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। बस प्याज इतना सा कलर चेंज कर ले जैसा आप देख रहे हैं, तो प्याज का अपना काम और टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए अब हम ऐड करेंगे टमाटर। तो ये 2 टमाटर थे, ये छोटे छोटे से साइज़ के, दोनों काट लिए हैं मैंने। और अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद वही सबसे पहले नमक ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। और हल्दी और देगी मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर थोड़ा सा, और ये देखिए डाल दिया है। गरम मसाला अभी ऐड नहीं करेंगे, गरम मसाला बाद में ऐड करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें, चलिए मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी, खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं तड़के में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसे दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची। तो जितनी देर टमाटर होते हैं उतनी देर मैंने चावल को धो दिया है, भिगोया नहीं है, बस धोकर पानी निकाल दिया है। और तड़का जब अच्छे से हो जाए उसके बाद इसमें मटर ऐड किए हैं। आलू मैंने इसमें आज नहीं डाला है, तो बस खाली मटर डाले हैं थोड़े से। और उसके बाद इन्हें भी अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद डालेंगे यहाँ पर ये चावल। तो चावल को अच्छे से मिलाएंगे, चावल को भी ढककर कुछ सेकंड्स के लिए, 1 मिनट के लिए भून लेंगे, उसके बाद जाकर पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए जिस बाउल से मैंने पानी लिया है ये हमारे हो चुके हैं। जिस बाउल से पानी लिया है, जिस बाउल में चावल थे उसी बाउल से मैंने पानी लिया है। तो बस ये देखिए मेज़रमेंट इस तरीके से ठीक हो जाता है। तो जितने चावल थे उससे 1.5 गुना पानी लगा है, 1.5 गुना से भी थोड़ा कम। और बस यहाँ पर टेस्ट करेंगे नमक और गरम मसाला ऐड किया है, अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद इसे कर देंगे बंद 1 सीटी आने तक। तो यहाँ मैंने रायता बनाया है, सॉरी पहले वाली क्लिप मुझसे मिस हो गई। तो दही को अच्छे से फेंटा, उसके बाद उसमें 1 खीरा कद्दूकस किया, उसके बाद उसमें काली मिर्च, काला नमक, जीरा पाउडर और थोड़ी सी देगी मिर्च मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च और प्याज काट कर भी डाल सकते हैं, पर हमें पसंद नहीं है, हम लोग खाली खीरा डालते हैं। और ये जो मसाले मैंने आपको बताए, चाट मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं। ये तैयार है और यहाँ हमारा पुलाव भी बन चुका है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए आप, एकदम दाना दाना खिलकर आया है और पुलाव ऐसा हो तो क्या बात है, अचार दही के साथ हम खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्लेट लगा दी है, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर मैं आपसे। अब वक्त हो गया है आप सबको बाय बाय बोलने का। टाइम 10:14 हो गए हैं और अभी मैं आ रही हूँ किचन से, मतलब पूरा फ्री झाड़ू वगैरह लगा के। जो सब्जी वाली प्याज, लहसुन और आलू वाली जो टोकरी है ना, वो भी साफ़ की। काफ़ी दिनों से सोच रही थी उसे साफ़ करने का। तो अभी खाना खाने के बाद, बर्तन करने के बाद जब झाड़ू लगा रही थी किचन में, तब मुझे ध्यान आया, मुझे लगा चलिए सुबह से बेहतर है अभी कर लूँ। तो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली।
तो थोड़ा लेट हो गया। और बच्चों को मैंने यहाँ बिस्तर में डाल दिया है, पैक कर दिया है, ताकि सुबह फिर ये उठने में बहुत किचकिच करते हैं। तो चलिए फिर, आई होप आप लोगों को ये रूटीन, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और जो विज़िट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।